अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये क्लियर करेंगे कि फ़र्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और हायर आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग क्लासिफिकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं और वहाँ उस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप आराम से ये चीज़ें समझ सकें। इस लेक्चर के मैं पहले आपको फ़वाइद बता दूं। नंबर एक तो आपको फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑल टाइप के बिहेवियर का पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पे जो फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हायर आर्डर की बेस होती है, जिसकी वजह से इसको जाने बगैर आप किसी और डिफरेंशियल इक्वेशन को हल नहीं कर सकते जो हायर आर्डर हो। तीसरी जो बात ज़रूरी है आपके लिए वो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को टोटल सॉल्व करने के कितने मेथड हैं फर्स्ट आर्डर को, वो इस लेक्चर में हम उनके नाम देखेंगे और उनको याद भी रखेंगे, क्योंकि ये पता होने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इसका आप में ये सलाहियत आ जानी चाहिए उसके बाद कि आपको पता होगा कि टोटल कितनी लेक्चर्स हैं और हम आराम से किस तरह उनको कर सकते हैं। थर्ड वन आप इंटरव्यू में क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। फोर्थ वन आप MCQs टेस्ट क्वालिफ़ाई कर सकते हैं और फिफ्थ वन आप शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इन लेक्चर सीरीज़ में मिलेगी। वीडियो शुरू करने के से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड होते रहें आप तक वो पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा सवाल है आज का कि फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। दूसरा सवाल है हायर आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सवाल नंबर 3 है हाउ मेनी वेज वी कैन सॉल्व फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के कितने वेज हैं। और फिर उसके बाद आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट्स ऑफ फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कि फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या अहमियत है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो ये है कि हमें ये पहचानना सिखाएं कि फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। स्टूडेंट, याद रखें कि अगर आपके पास यहाँ पर एक सवाल है और लिखा हुआ है सपोज़ dy/dx + y = x, ऐसी इक्वेशन जो हुई और एक इक्वेशन यूँ लिखी हुई है d²y/dx² + dy/dx + 2y = x²। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है दूसरे वाली, इसमें चूँकि जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ये सेकंड आर्डर डेरिवेटिव है और इसमें जो इन्वॉल्व है ये फर्स्ट आर्डर है और फर्स्ट आर्डर से बड़ा कोई और डेरिवेटिव इसमें मौजूद नहीं है। तो इस वजह से हम लोग इस तरह की इक्वेशन जिसमें यानी आप इसको अगर एक घर समझ लें तो एक ऐसा घर जिसमें बड़े से बड़ा बंदा जो है उसमें फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव ही हो, यानी यहाँ पे जैसे फर्स्ट आर्डर है तो इसमें क्या है सेकंड आर्डर है, तो इसलिए हम इनको फर्स्ट आर्डर कहते हैं। ऐसी कोई भी इक्वेशन को फर्स्ट आर्डर कहेंगे और इस तरह की जो इक्वेशनें होंगी जिसमें बड़ा डेरिवेटिव सेकंड आर्डर हो, ये टर्म अगर ज़ीरो भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, फिर भी ये सेकंड आर्डर ही रहेगी। और इसी तरीके से अगर बड़ी से बड़ी ताकत क्यूब में आ जाए, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मसलन मैंने ये एक सवाल लिखा लेकिन इसमें जो इन्वॉल्व डेरिवेटिव है बड़े से बड़ा वो d³ है, तो अगर क्यूब वाली इक्वेशन आ जाए तो उसको भी हम थर्ड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह फोर्थ आर्डर, 5th आर्डर, इन तमाम को इकट्ठा करके हम हायर आर्डर का नाम देते हैं। ये सारी इकट्ठी होती हैं, इनको हम फिर हायर आर्डर का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया, ये जो सेकंड आपका टॉपिक है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये कौन सा हुआ, ये फर्स्ट आर्डर है और ये कौन सा है, ये हायर आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो स्टूडेंट, इनकी क्या अहमियत होती है इसको मैं टिक कर रहा हूँ कि आप जानते हैं फर्स्ट आर्डर क्या होता है और हायर आर्डर क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं कि इसकी अहमियत ये होती है कि कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल नहीं करना जानता तो वो इस तरह की कोई भी जो इक्वेशन है जो हायर आर्डर है उनको उसमें प्रॉब्लम रहता है और वो सीख नहीं पाता। अक्सर स्टूडेंट जब हायर आर्डर में जब पहुँचते हैं
तो फिर वो सोचते हैं कि हम ये नहीं जानते, लेकिन असल वजह ये होती है कि वो उसके अल्फ़ाबेट्स नहीं जानते। तो इसलिए स्टूडेंट आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या पता होना ज़रूरी है, और किसी भी किस्म की जब इक्वेशन लिखी हुई मिले तो आपने पहचानना ज़रूरी है कि ये फर्स्ट आर्डर है। अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर अगला सवाल होता है कि अब हम इनको हाउ मेनी वेज वी कैन सॉल्व फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने तरीक़ों से हम इसे हल कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ़ वेज, उनमें से चंद एक हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हमें आना ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल होता है यहाँ पर कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जानना ज़रूरी है, और ये सबसे पहले जो है आपने जो भी फर्स्ट आर्डर दी होती है या तो वो सेपरेबल होती है, या वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, या उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस में, या फिर वो एग्जैक्ट पहले से होती है, या हम खुद उसको रिड्यूस कर सकते हैं एग्जैक्ट में। इसके साथ साथ अगर आपको लगे कि या फिर लीनियर होती है या बर्नौली इक्वेशन, ये वो इक्वेशंस हैं स्टूडेंट आपको सबको जानना ज़रूरी हैं। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स किसी भी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, आपका तल्लुक़ किसी भी डिपार्टमेंट से है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। अब मैं आपको वन बाई वन इनका फर्दर समझा दूँ कि सेपरेबल आप देख के कैसे पहचानोगे और इन इक्वेशनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे। आज के लेक्चर का बेसिक पर्पज़ यही है। अगले लेक्चर्स में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको किस तरीके से कैसे हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, उसके सारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसी तरीके से वन बाय वन आप ये सारे देखेंगे, और उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन का 50% कोर्स सीख चुके होंगे, यानी आपके एग्ज़ाम में आप आधा पेपर दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को आप अगर टीचर्स हैं या आप लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं किसी भी लेवल के, तो आपके लिए ये जानना इवन एमफिल और पीएचडी लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनको इनके तरतीब के साथ इनको जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी भी लेवल पे आपसे अगर कोई टॉपिक इनमें से पूछा जाए और आप इक्वेशन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते किसी इंटरव्यू या किसी टेस्ट या एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट में, तो वो आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है। अब हमारा पहला सवाल यहाँ से शुरू हुआ कि हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि इक्वेशन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर मैं इक्वेशन की एक शक्ल लिखता हूँ। अगर इक्वेशन ऐसे आ जाए जैसे यहाँ fx और gy आप अगर सेपरेट कर सकें, और यहाँ पर और उसके साथ आ जाए dx प्लस यहाँ पे hx और hy, ये लाइनें मैं आपको समझाता हूँ, और dy इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन की ये शक्ल बन सके, ऐसी इक्वेशन की शक्ल ये बन जाए, तो आप समझ जाना कि सेपरेबल है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन की मीनिंग क्या है, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आपका सवाल है कि आपने ऊपर जो पढ़ाया है डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे थी, यहाँ पे आप ऐसे लिख रहे हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ये वाला जो तरीका लिखा हुआ है ये हमने खुद से dy बाई dx अलहदा किया हुआ है, यहाँ से भी हम इनको सेपरेट करके निकाल सकते हैं, जो कि फ़र्दर आगे जाके आप इनको अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीख जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल से ये लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। जो स्टूडेंट इक्वेशन को रिकॉग्नाइज़ कर लेते होते हैं 50% उनका सवाल सॉल्व हो चुका होता है। जस्ट वो रिकॉग्नाइज़ कर लें कि ये सवाल कौन सा है, कौन से इन टाइप्स में से। अभी हम इन टाइप में से सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं। तो अब याद रखें बच्चों कि जैसे आपको एक सवाल दिया हुआ है, जैसे यहाँ x² - 2x² इंटू dx प्लस xy इंटू dy इक्वल टू 0, ये जो सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में इसको अगर हम गौर से देखें तो यहाँ से हम दोनों में से x² कॉमन ले सकते हैं। 1 माइनस यहाँ पे आ गया 2y dx प्लस xy dy इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ये समझ लग गई कि ये जो फंक्शन है x का फंक्शन है, इसका मतलब है ये कोई फंक्शन है किस चीज़ का, x का, और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है, इसका नाम मैंने ऊपर g रख दिया, वैसे नाम रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो यानी x वाला फंक्शन अलहदा हो गया, y वाला उससे जुदा हो गया, और dz x अपनी जगह पे, और इसको मैंने कह दिया इस फंक्शन का नाम hx, और इसका नाम मैंने रख लिया hy, और साथ में dy इक्वल टू 0। तो ये सेपरेबल है।
लेकिन आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है ये जानना कि अगर देखिए कोई सवाल आपको ऐसे दिया हुआ है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। देखें स्टूडेंट, इसके साथ तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मतलब ये तो वैसे ही सेपरेबल है, यहाँ से हो रहा है, लेकिन यहाँ से हम एक्स और वाई को जुदा नहीं कर सकते, मतलब इस तरह हम अलग-अलग पार्ट्स में नहीं ला सकते। तो ये वाला सवाल सेपरेबल नहीं है, इस पार्ट की वजह से कोई इशू नहीं था, इसकी वजह से सेपरेबल नहीं है। लेकिन इसी सवाल को अगर आपको ऐसे दिया हुआ हो, जैसे आपको दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस डी एक्स, तो अब आप देखेंगे आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट मतलब यहाँ से कोई चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो दूसरे अल्फाज में आपने यहाँ से ये लर्न किया कि ये जो ये इक्वेशन है ये दो हिस्सों में जुदा हो गया है, और इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, यानी 1 है, तो वो वैसे ही जुदा ही होते हैं हमेशा। तो इसका मतलब है ये सवाल सेपरेबल हो गया। तो आपका जो सबसे मेन टास्क होता है वो ये पहचानना होता है कि क्या सवाल सेपरेबल है कि नहीं है। हम इनको फर्दर जब आगे एग्जांपल्स पे क्वेश्चन पे जाएंगे और 1 बाय 1 ऑल टॉपिक के ऊपर आप एक स्मार्ट वीडियो देखेंगे, उस स्मार्ट वीडियो के अंदर आप ये सीख पाएंगे कि इस तरह के किसी भी सवाल को हम कैसे हल करेंगे और आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में वो आपको कहाँ पे फंसाने की कोशिश करेगा या उसके जहन में क्या होता है जो आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहला स्टेप भी यही होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करना कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये स्टूडेंट था सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चूँकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ओवरऑल जो है आप इनके नाम याद रख लें। आगे हम 1 बाय 1 जैसे सेपरेबल को स्टडी करेंगे, तो आप अगले लेक्चर में सेपरेबल को देखेंगे और उसको सीखेंगे। तो उसके साथ साथ जो ये टॉपिक आते जाएंगे तो इनके साथ साथ मैं इनकी रिकॉग्नाइजेशन भी आपको बताता जाऊँगा, बल्कि मैं इस लेक्चर में फ़र्दर बता देता हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास है, लेकिन इसको आप बल्कि मैं अगर फर्दर आपको यहाँ पे समझा दूँ तो आप इसको याद नहीं रख सकेंगे, क्योंकि जो ही हम सवाल हल करेंगे तो उसके साथ इनको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सवाल हुआ कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ए, तो आपसे को पूछे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी टाइप की होती है, तो आपने कहना है ये 6 टाइप्स होती हैं। अब इन 6 की 6 को आप हल करना अगर सीख लें तो आप फर्स्ट ऑर्डर के एक्सपर्ट बन चुके होंगे, और इसके साथ साथ आप लोग जब फर्स्ट ऑर्डर सीख जाएंगे तो हायर ऑर्डर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट अपने कमेंट ज़रूर करें वीडियो को बेहतर बनाने के लिए इसको, और लाइक कर दें। तो आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, गूगल के ऊपर जाके अगर आप लिखते हैं www. आगे लिखेंगे YOUTUBE, तो ये आपने लिखना है www.youtube.com, और आगे आपने डालना है / और साथ में @maths1। तो ये डालेंगे तो आप कभी भी इस YouTube चैनल पे आ सकते हैं, या फिर YouTube पे जाके आप जस्ट maths1 लिखें तो ये चैनल आपको, ये इसमें स्पेस नहीं देनी, ये चैनल आपको मिल जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय ज़रूर दें कि फ़र्दर आपकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।